जेके न्यूज़ टुडे में आपकी खातिर सीरीज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। इंडिया की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और वर्ल्ड में इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल बनता जा रहा है। यूथ में भी यूथ जो है डायबिटीज़ का शिकार हो रहा है और बुज़ुर्ग तो हो ही रहे हैं। इसके पीछे क्या फैक्टर है, क्यों डायबिटीज़ इंडिया में इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, इस पर आज हम बात करेंगे आपकी खातिर की सीरीज़ में, जिसमें हमारे साथ होंगी डॉक्टर हर्षदीप जोशी जो कि एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन में। मैम, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, मेरा पहला ही सवाल ये होगा कि इंडिया जो है डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसके पीछे आप क्या रीज़न मानती हैं? नहीं जी, देखिए नीतू, अगर हम इंडिया की एपिडेमोलॉजी देखें, जो हम हिस्ट्री देखें इंडिया के डिजीज़ की, तो पहले हमारे यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा होते थे, मतलब कि जो एक दूसरे से ट्रांसमिट हो जाएं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस की ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अभी हमने पोलियो को एलिमिनेट किया है। लोगों में कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा कॉमन थे। लेकिन अब जैसे जैसे एक हमने ट्रांजिशन देखा कि आपने देखा होगा कि लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, जिसको एक फिनोमेना हम कह रहे हैं अर्बनाइजेशन। कि पहले ये अर्बनाइजेशन सिर्फ 15% थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये 35% तक पहुंच चुकी है। तो इस अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है कि लोग जैसे शहरों की तरफ आ रहे हैं, वो शहरों का लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इंडिया का वो लाइफस्टाइल पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर हम लेडीज़ में भी देखें, मैं एक बार उदयपुर के पैलेस में गई, जो लेक पैलेस में, और जब वो सिटी टूर करवाते हैं जो पूरा था, तो वो गाइड ने जब वो किचन की तरफ गए तो वहाँ पे काफ़ी वो जो घड़े थे जो हम जिसमें पीसते थे मसाले, तो उसने गाइड ने ऐसे कह के कराया कि ये लेडीज़ का नेचुरल जिम था। तो अब वो चीज़ें कहीं हमारी जो ट्रांजिशन है कि हमारे वो अर्बन लाइफस्टाइल की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो फूड पैटर्न है, हमारा डाइटरी पैटर्न चेंज होता जा रहा है। इनफैक्ट हमारा लाइफस्टाइल, डायबिटीज़ अब हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, यानी कि सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम चेंज कर सकते हैं। एंटिसिपेटेड तो ये कि WHO ने कहा है कि 57.2 मिलियन पॉपुलेशन बाय 2025 वुड बी इन इंडिया, जो कि डायबिटीज़ से सफ़र करेंगे। एंड बाय 2023 हमारे ऑलमोस्ट 80 मिलियन लोग क्रॉस कर जाएंगे अगर हमने इस चीज़ को यहाँ पे नहीं रोका। इसके पीछे फैक्टर क्या देखती हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा ये रेशो बढ़ती चली जा रही है, खासकर जो यंगस्टर्स हैं? देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें। अगर मैं सबसे पहला फैक्टर कहूँ तो हमारा अर्बनाइजेशन, जो गांव से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, और वहाँ पे जब वो शहर में आते हैं तो वो वैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम गाड़ियों में जाएं, वो चाहते हैं कि हम वैसा ही खाना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मोबाइल पे स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। एक फैक्टर वो है। सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा रोल इसमें प्ले करती है कि मान लीजिए अब मेरे पेरेंट्स डायबिटिक हैं, तो मेरे में बहुत हाई चांसेस हैं दैट आई माइट बी प्रोन टू डायबिटीज़ इफ़ आई डोंट निप द ईविल इन द बड, अगर मैंने शुरू में ही इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया। तीसरा फैक्टर आता है स्ट्रेस, जो कि आजकल सबको है, और हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर माने तो इंडियंस की बहुत पुअर है। हमारी दो तरह की पर्सनालिटीज़ हैं, टाइप ए और टाइप बी। जो टाइप है वो बहुत ही अग्रेसिव होती हैं, उनको एकदम होता है कि हम हर चीज़ टाइम पे करें। तो ये स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है, जो कि अर्बनाइजेशन से भी होता है। कई बार लोग आते हैं सिटीज़ में, वो लाइफस्टाइल कोप अप नहीं कर पाते, उसकी वजह से उस स्ट्रेस से भी ये चीज़ ट्रिगर होती है। और भी फैक्टर्स हैं कि लोगों का अपना जो लाइफस्टाइल है, जैसे वो फिज़िकल इनएक्टिविटी में है। आजकल पहले देखें बच्चे खेलते थे, अब वो खेलते नहीं हैं, और डायबिटीज़ अगर मैं बोलूँ तो एडोलेसेंट्स एज में ही शुरू हो चुकी है। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लोगों का अब ज़्यादातर रुझान होता है मोबाइल में। मोबाइल लेकर जब भी फ्री होते हैं तो अक्सर हम अपनी बात करें, हम भी जब भी फ्री होते हैं तो हम यही करते हैं, मोबाइल पकड़ लेते हैं और एक जगह पे बैठ जाते हैं। तो ये फैक्टर्स भी है। एक जम्मू से है, वो अपना नाम नहीं बताना चाहती, मैं उनका सवाल ले लेती हूँ। उनका ये कहना है कि वो उनके घर में किसी को डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑपरेशन उनको डायबिटीज़ हुई। उसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं? किस तरह का ऑपरेशन? उनका आई थिंक उन्होंने मेरे को ऑपरेशन के बारे में नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ऑपरेशन करने के बाद कुछ 4-5 साल के बाद उनको डायबिटीज़ हुई थी।
देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपकी, मैंने कहा कि फैमिली हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, इट इज़ नॉट अ मेजर फैक्टर। ज़रूरी नहीं है, कई बार लोगों को पता, लाइक आई एम अवेयर, मेरे दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं, तो आई एम अवेयर अबाउट दैट, तो मैं प्रिकॉशंस वेल इन टाइम लूँगी। ऑपरेशन अब डिपेंड करता है कि उनका किस तरह का ऑपरेशन हुआ है, अगर उनका सिजेरियन सेक्शन हुआ है, उनका क्या हुआ है। बट एज इज़ अगेन अ फैक्टर, कि जो लेडीज़ में है मिडिल एज में, ये जो डायबिटीज़ है ज़्यादा हिट करती है। रीज़न बीइंग कि एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो डायबिटीज़ 3 तरह की होती है। फर्स्ट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जो कि शुरू में बचपन में ही होती है, जिसमें इंसुलिन बनती ही नहीं है बॉडी में। इंसुलिन इज़ अ हार्मोन दैट रेगुलेट्स द ग्लूकोज लेवल्स इन द बॉडी। दूसरी तरह की डायबिटीज़ होती है हमारी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जो कि विद एज हमारे होती है, कि हमारे पैंक्रियाज को कोई डैमेज हो गया, या हमारी बॉडी ने उतनी इंसुलिन बनाई नहीं, या इंसुलिन रेजिस्टेंस एक और मेजर फैक्टर है। या तो कई बार लेडीज़ में होता है पीसीओडी, उस कंडीशन में भी डायबिटीज़ बहुत कॉमन होती है, क्योंकि एक इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बहुत मेजर फैक्टर है। होता क्या है, लाइक आई विल एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल वे, कि इंसुलिन बॉडी में बन रही है, लेकिन जो सेल्स पे उसने एक्ट करनी है वो एक्ट कर नहीं पाता। इट इज़ सिंपल लाइक अ गर्ल रिफ्यूजिंग टू अ प्रपोजल, कि मान लीजिए कि किसी ने उसको प्रपोज किया और वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, वैसे इंसुलिन तो अपनी बन रही है, इंसुलिन तो आ रही है, बट सेल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उस रेजिस्टेंस की वजह से भी डायबिटीज़ एक कॉमन चीज़ होती जा रही है। दैट्स अनदर फैक्टर। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा मीठा मत खाओ, डायबिटीज़ हो जाएगी। ये कितना मिथ सही है? ये देखिए, डायबिटीज़ प्रिवेंशन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट उतना ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। ऑब्वियसली अगर आप एक चपाती को एक गुलाब जामुन से रिप्लेस करेंगे, दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। बट हाँ, एवरीथिंग हैज़ टू बी इन द राइट क्वांटिटी एंड राइट प्रोपोर्शन। हम ये भी नहीं कह सकते कि मीठा बिल्कुल बंद कर दो, बिकॉज बॉडी को ग्लूकोज भी उतना ही चाहिए जितनी बाकी चीज़ें चाहिए। बट येस, आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपको अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको अपने जो बाकी हेल्दी रिक्रिएशन जिसको हम कहते हैं, उसमें ज़्यादा जाना है। इनफैक्ट यू शुड वॉच के जैसे लोग होते हैं ऑफिस में बैठे रहते हैं, राइट, मेरे साथ भी होता है कि ऑफिस में बैठे कई बार 2 घंटे बैठ गए, 3 घंटे बैठ गए। सो वी शुड हैव दोज शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटीज़। तो खाली ये मीठा ही रोल नहीं प्ले करता, इट डिपेंड्स कि हम कितना चल रहे हैं। हमने जैसे शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटीज़ मैं कहूँ कि हमने सपोज़ हम कहीं शॉपिंग पे गए, तो हमने कितनी दूर अपनी कार पार्क की। सो दैट इज़ अनदर फैक्टर जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। अब एक सवाल कश्मीर से ले लेते हैं। ये श्रीनगर से एक सवाल आया है जो मैं यहाँ पर ऑडियो प्ले करती हूँ, आप इसे सुन लीजिए। क्या आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? हाँ जी, बोलिए सर। ओबेसिटी लाइव प्रोग्राम चल रहा है सर। हाँ जी, बोलिए सर। मेरा नाम आबिद है, मैं सुमुद सनावारी से हूँ सर। मेरा जो वेट है वो 80 के अबव हो रहा है सर। तो अभी तक मैं डॉक्टर के पास भी गया था, उसने मुझे वेट लॉस के लिए कुछ प्रिकॉशन भी दी थी, जो बाहर का आप खाना खाते हो वो आपको बंद करना पड़ेगा। तो मैंने उसके बाद जो वो प्रिकॉशन सारी ली थी, और मैंने ऑब्वियसली जो उसने जो भी बाहर का खाना होता है वो मैं नहीं खाता हूँ सर। तो इस चीज़ के लिए सर मुझे कुछ सजेशन चाहिए जिससे मेरा जो वेट लॉस होगा और जो फिजिकली मैं फिट भी रह सकूंगा सर। तो आपने कोई डॉक्टर कंसल्ट किया था इसके? ये सर, मैंने डॉक्टर कंसल्ट किया था 5-6 बार, तो उसने भी कुछ सजेशन दी। तो अभी तक तकरीबन 1 ईयर हो गया, अभी तक मुझे कोई ऐसी चेंज नहीं दिख रही खुद में। तो क्या क्या आपको लग रहा है कि ओबेसिटी जो आपकी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से क्या आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? वैसे सर थोड़ा सा मुझे एक वेट लॉस, मैं चल नहीं पाता हूँ, थकता हूँ ज़्यादा, और जो खाना होता है वो ज़्यादा मैं नहीं खा पाता हूँ। तो वेट लॉस जो है ये मैं अब कम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब जैसे कभी जाता हूँ किसी दावत पे तो लोग हंसते हैं मुझ पे, इतना मतलब मेरा पेट बाहर निकल चुका है। तो इस चीज़ के लिए मुझे कुछ सर सजेशन चाहिए। चलिए, आपकी कॉल को अभी फॉरवर्ड करेंगे डॉक्टर साहब को। चलो, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। देखिए, नहीं तो ये बहुत ही सेंसिटिव और मेजर कंसर्न बनता जा रहा है लोगों का, ओबेसिटी, एंड वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़ ऑल्सो। एक कंडीशन आती है जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें लोगों को ओबेसिटी भी होती है, डायबिटीज़ भी होती है, हाइपरटेंशन भी होती है, और उसके साथ उनका जो लिपिड प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल है वो भी डीरेंज होता है। तो ये जो है इनकी जो प्रॉब्लम है वो ओबेसिटी की है। बेसिकली ओबेसिटी इट्सेल्फ इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। इसको कई बार होता है कि हम इस चीज़ की वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं। मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में भी कहा था कि ये एक बॉडी शेमिंग का इशू बन जाता है, कि कहीं
बाहर जाते तो लोगों को लगता है दैट वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन आवर स्किन, या लोग हमें पे हंस रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू शेड दिस इनहिबिशन कि अगर हम ओबीस हैं तो ये कोई हंसने की बात है नहीं. ओबेसिटी का रीज़न सिर्फ यही नहीं है कि आपने ज़्यादा खाना खाया या आपने मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी कम की. इट कुड बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस कि आपकी कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, आपको थायराइड इम्बैलेंस है, लेडीज़ में पीसीओडी करके ओबेसिटी आती है, या बड़े हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से ओबेसिटी आ सकती है. आई एम श्योर ओबेसिटी इज़ नॉट बाय चॉइस. तो पहली चीज़ तो ये थोड़ा सा काउंसिल करके, मैं ये जो सर हैं जिन्होंने ये अपना सवाल या इनका जो क्वेरी थी, कि पहली बात तो ये है, आई वुड लाइक टू कन्वे दिस मैसेज टू हिम कि अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर आप ओबीस हो तो ये चीज़ ऐसी है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती. ये बहुत आसानी से हम अपना वेट लूज़ कर सकते हैं. थोड़ा सा टफ हो जाता है जिनको थायराइड डिसऑर्डर होता है, या जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पीसीओडी होता है, और कपल कंडीशंस होती हैं उनके साथ, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोलॉन्ग स्टेरॉयड थेरेपी पे, इवन ड्रग्स का भी रोल होता है. तो ओबेसिटी खाली एक रीज़न से नहीं होती. आप अपने जो दिन की एक रिजीम बना सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में आप उठते हैं, सो दैट टाइम कई लोग करते हैं ऐसा कि वो नींबू के साथ थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर लेते हैं. यू कैन गो फॉर दैट. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वेयर जो कि मैं मानती हूँ जो हमारे यंगस्टर्स भी बहुत गलती करते हैं, इनफैक्ट हम में से बहुत से लोग ये गलती करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करने की. दैट्स वन ऑफ द मेजर रीज़न, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो जो सुबह किक स्टार्ट होना होता है, जिससे बॉडी को पूरा रेगुलेट करना होता है, वो मॉर्निंग में कई बार लोग अपना ब्रेकफास्ट मिस करते हैं. और होता क्या है कि वो कहते हैं हम ब्रेकफास्ट मिस करेंगे, हम फिर सेकंड मील मिस करेंगे, फाइनली हमें जब भूख लगेगी तब हम खाएंगे, तो वो स्टारवेशन में ज़्यादा खाया जाता है. एक ये प्रॉब्लम है. सो यू मस्ट हैव योर ब्रेकफास्ट. अब ब्रेकफास्ट में अगर तो आई कैन जस्ट सजेस्ट फ्यू रेसिपीज़ ऑन दैट. अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन है, यू कैन वेरी वेल टेक 2 एग वाइट्स विद टोस्ट. आप स्किम मिल्क ले सकते हैं. स्किम मिल्क मतलब जिस दूध में से ऊपर मलाई निकाल दी गई हो, आप वो ले सकते हैं. आप यू कैन टेक योर टी. आप पोहा बना सकते हैं. यू कैन टेक ओट मील. इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं. आप बॉयल्ड एग्स लीजिए. बीच में यू कैन, अगर आपका दिल करता है कि अभी भी मुझे लग रहा है दैट आई एम फीलिंग हंग्री, कई बार होते हैं हमें बाउट्स ऑफ हंगर बीच में आते हैं, उस टाइम पे चिप्स वगैरह ना खाइए. सीड्स आते हैं आजकल, पम्पकिन सीड्स आते हैं, फॉक्सनट्स आते हैं जिनको हम मखाने कहते हैं, बहुत अच्छी है ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करने में, इवन ओबेसिटी को फाइट करने में. फिर बीच में आप अपनी डिटॉक्स टीज़ ले सकते हैं. आप अपना डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं. आई मीन अगर आप अपनी मील्स भी टाइम पे लेंगे, और उसके साथ इफ़ यू जस्ट क्लब 30 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी, मॉडरेट एक्टिविटी, जिसको हम एरोबिक एक्टिविटी कहते हैं. बेसिकली 2 तरह की एक्टिविटीज़ ओबेसिटी में हम सजेस्ट करते हैं कि एक तो आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कीजिए, दैट इज़ वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, लैप्स ऑफ स्विमिंग. दूसरी रेजिस्टेंस, जिसमें आपके स्ट्रेचिंग आ जाती है, योगा आ जाता है, एंड अदर जिमिंग एक्टिविटीज़ जिसमें आपके थोड़े से लेग स्ट्रेचेस होते हैं. सो both can be clubbed, aerobic and resistance exercises which can give amazing results. लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 1 महीने में 10 किलो कम करना है, that's not a very healthy target. 1 week में आप ½ kg लूज़ कीजिए. have plenty of water. और शाम को, मतलब अगर आगे मैं बताऊंगी डायबिटिक केयर में, यू शुड प्लान कि हमने कोशिश कीजिए कि आफ्टर डिनर वॉक कीजिए, बिकॉज दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग अप मोर इंसुलिन इन द बॉडी एंड शेडिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो इनके लिए अभी ये एडवाइस रहेगी मेरी कि सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन कीजिए दैट इफ़ यू आर ओबीज दैट डजंट मीन कि आप कभी ठीक हो नहीं सकते एंड आप एक लाफिंग स्टॉक बन चुके हैं. डॉक्टर साहब, यहाँ पर जानना चाहूँगी कि जैसे अब आज हमारा टॉपिक ही डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के बारे में लोग जानना चाहते हैं. जैसे कि आपने कभी कहा कि वर्ल्ड में 80 मिलियन जो लोग हैं 2030 तक हमारे इंडिया से आने वाले हैं वर्ल्ड में, अगर हैं. हमने यहाँ पे नहीं रोकी ये बात. जी, तो ज़्यादा किस एज को हिट करती है ये डायबिटीज़? देखिए, पहले तो मानते थे कि आफ्टर 40s होती है, बट अब जैसा हमारा लाइफस्टाइल बनता चला है, आप इवन सीन यंगस्टर्स जो 30s में हैं वो भी इस चीज़ का शिकार बनते जा रहे हैं. और ज़्यादातर ये चीज़ लेडीज़ में बहुत आ रही है, बिकॉज समवेयर लेडीज़ को लगता है आफ्टर दे गिव बर्थ टू बेबी दे थिंक दैट दे स्टार्ट लूजिंग देमसेल्फ, कि हमारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है. स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है ओबेसिटी का, और ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है डायबिटीज़ का. तो पर्टिकुलर एज ग्रुप, अब हम क्या कहें, आई थिंक एवरी एज ग्रुप इज़ प्रोन टू डायबिटीज़.
तो डॉक्टर साहब यहाँ पर एक और श्रीनगर से सवाल है, वो सवाल लिए लेते हैं। हेलो जी जी, मेरा नाम शायब है, मैं लावेपुरा से हूँ। सर मुझे आपसे ये एक सजेशन चाहिए था कि मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ और फास्ट फूड मेन कारण बताया जा रहा है कि इससे जो है वेट गेन होता है, लेकिन मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स कंसल्ट किए, लेकिन आपसे एक सजेशन चाहता हूँ कि क्या रेमेडीज दूँ मैं ताकि मैं इस झंझट से बाहर आऊँ। तो ये देखिए, ये फिर ओबेसिटी का एक और कंसर्न था। प्रॉबेबली ये बहुत देर से स्ट्रगल कर रहे हैं। आई हैव अ मैसेज फॉर माई व्यूअर्स, दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद ओबेसिटी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड। आप प्लीज़ मायूस ना हो, मतलब आपकी ये जो स्ट्रगल है फ्यूटाइल नहीं है। इसको राइट वे में अपनी राइट मील प्लान करें। नाउ आई जस्ट शेयर सैम्पल मील प्लान। जैसे मैंने कहा कि ब्रेकफास्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मील। जैसे आप सुबह उठते हैं, अगर आप चाय ले रहे हैं तो आपके जो सैचुरेटेड फैट्स है, जैसे शुगरी कंटेंट्स कम कर दें, जैसे जो कि प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं, बेकरी के आ गए, पेस्ट्रीज़ आ गई। आई थिंक श्रीनगर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि वहाँ की बेकरी बहुत बढ़िया मिलती है, सो पीपल आर फॉन्ड ऑफ दैट ऑल्सो। तो थोड़ा सा बेकरी कंटेंट कम करके, अगर आप बिस्किट्स के शौकीन हैं या आपको चाय के साथ कुछ मंचिंग करना है, यू कैन गो फॉर हेल्दी ऑप्शंस। आप मैरी के बिस्किट ले लीजिए, आप होल व्हीट के बिस्किट्स आते हैं, आप वो ले लीजिए। या जैसे मैंने साथ में बताया, यू कैन टेक फॉक्स नट्स, जो कि जिनको हम मखाने कहते हैं। तो मॉर्निंग आप अपनी वैसे शुरू कर सकते हैं। देन हैव योर ब्रेकफास्ट एट अ फिक्स टाइम। आप 8:30 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट ज़रूर ले लीजिए। हमारे यहाँ पे आजकल यंगस्टर्स की भी आदत है कि बिना ब्रेकफास्ट किए कॉलेज चले जाते हैं। सो हैविंग ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मील ऑफ द डे। आई थिंक उस टाइम पे यू गेट लिटिल टाइम टू स्पेंड विद योर सेल्फ। उसको थोड़ा सा रश में ना खाएं। एंड जब आप मील खाते हैं तो आपका पूरा ध्यान उसमें होना चाहिए, बिकॉज एक और फैक्टर रहता है, कई बार हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता, और दैट एड्स टू योर वेट। सो यू कैन प्लान दैट वे। जैसे आप लंच में यू कैन टेक सूप ले सकते हो, अपनी चपाती ले सकते हो, नॉर्मल सब्ज़ी, दही। सो विद द नॉर्मल इंडियन मील, आई थिंक इंडिया की हमारी जो स्पाइसेस ही हैं, टर्मरिक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। इवन ये हमारे जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं अलसी के, ये भी बहुत अच्छे रहते हैं। सीड साइकिलिंग में आप जा सकते हैं, पीसीओडी में भी हेल्प करता है, वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है। दही में आप फ्लैक्स सीड्स डालिए, दही में आप पम्पकिन सीड्स डालिए, वेरी गुड टू मैनेज योर वेट। फिर आप यू कैन गो फॉर सिंपल लेमन टी, जिंजर टी। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इनमें, बिकॉज ओबेसिटी इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। सो यू गो फॉर रोज़मेरी टी। इतनी अच्छी आजकल हर्बल टीज़ आई हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट। इवन आपका कई बार क्या होता है कि जिनको ओबेसिटी होती है, हाइपरटेंशन भी साथ में होती है। सो इंस्टेड ऑफ द रेगुलर सॉल्ट आप लो सोडियम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि जो इफ़ यू गो बैक टू आर ट्रेडिशनल वैल्यूज़, आप सेंधा नमक इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, रॉक सॉल्ट, विच इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ऑल्सो। इवनिंग में अगेन यू कैन जस्ट गो फॉर जो आपका नॉर्मल होता है, आपने चाय लेना है। एंड डिनर शुड बी द लाइटेस्ट मील ऑफ द डे। और आफ्टर डिनर वॉक तो मैंने रिकमेंड कर दी। अगर आप हफ्ते में 4 बार भी 30 मिनट चलेंगे विद दिस डाइट, आई एम श्योर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा इन योर वेट मैनेजमेंट। डॉक्टर साहब, आई एम श्योर जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं, डेफिनेटली उनको ये सुनकर थोड़ा रिलीफ तो मिला होगा, और जो आपने बेसिक चीज़ें बताई हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करेंगे। और कहीं ना कहीं बेसिकली हमें बस एक चीज़ मैनेज करनी है अपनी, वो हम कर तो रहे हैं, बट इट हैज़ टू बी ऑन टाइम। जी, तो डॉक्टर साहब जानना चाहूँगी आपसे कि डायबिटीज़ जब हमें होती है, कई बार क्या होता है, हमें तब पता चलता है जब बिल्कुल पीक पे आ जाते हैं, जब 300-400 प्लस हो जाती है, और फिर हम हमारा वेट एकदम से लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर कोई हमें गाइड करता है कि अपना एक शुगर टेस्ट करवा लीजिए, तो सो दैट आपको पता चल जाए कि शुगर तो नहीं है। तो क्या ऐसे अर्ली सिम्टम्स हमें आते हैं जिससे हमें ये श्योर होता है, या पता चल जाना चाहिए कि हम डायबिटीज़ को कहीं ना कहीं हम डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसे अर्ली सिम्टम्स आते हैं। पहला तो बिल्कुल ये आता है कि हमें फटीग होनी शुरू हो जाती है, हमें थकावट होनी शुरू हो जाती है, हमें लगता है कि हमारी बॉडी में जान ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है, और बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। अब किडनी का काम है एक्सेस कुछ भी है उसको निकालना, वो बेचारी तो अपना काम कर रही है, वो उसको निकालने की कोशिश कर रही है, बट उस चक्कर में आप यूरिनेशन भी बार बार कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप यूरिनेशन कर रहे हैं,
तो ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि बॉडी से पानी निकल रहा है तो और पानी पियो। तो दूसरा सिम्टम आ जाता है, हमें प्यास ज़्यादा लगती है, यूरिनेशन ज़्यादा होती है। फिर क्या होता है कि जो ग्लूकोज है बॉडी में एक्सेस में तो है, जैसे मैंने कहा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और वो इंसुलिन उस ग्लूकोज पे एक्ट नहीं करी, ग्लूकोज सेल्स में भी नहीं जा रहा जिनसे उसको सेल्स को फ्यूल मिलेगा, तो इसलिए बार बार भूख लगती है। सो मेजर सिम्टम्स आर कि एक तो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, भूख बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है, प्यास बढ़ जाती है, थकावट होती है, धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। और सबसे जो मैं कहती हूँ अलार्मिंग साइन है, अगर तो आपके कट्स या वुंड्स हील नहीं कर रहे, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज़। तो यहाँ पर मैं एक जम्मू से सवाल लिए लेती हूँ। उनका कहना है, नाम वो अपना नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहती, उनका ये कहना है कि मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ, तो क्या ये भी एक अर्ली साइन है कि मुझे डायबिटीज़ हो चुकी है? खाली कहीं वो डायबिटीज़, टेस्ट कराने से डर रही हैं कि श्योर तो नहीं हो जाऊंगी? खाली डायबिटीज़ में वेट लॉस नहीं होता है, जैसे मैंने कहा बहुत सारी और कंडीशंस होती हैं। अगर तो किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है, उनको भी वेट लॉस होता है। सो देयर कुड बी अदर कपल कंडीशंस ऑल्सो, अगर वो कोई वैसे ड्रग्स ले रही हैं या मतलब कि उनका अपना ही थोड़ा लाइफस्टाइल वैसा है कि शुरू से कम खा रही हैं। बट दिस इज़ नॉट द ओनली साइन। येस, मैं इतना ज़रूर एडवाइस करूँगी कि अगर आपको 2 से 3 सिम्टम्स लगते हैं, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट। और स्क्रीनिंग टेस्ट सिंपल, आजकल ग्लूकोमीटर तो हर किसी के घर में होता है। जो हम फास्टिंग लेवल लेते हैं दैट इज़ 99 इज़ ऑप्टिमम। अगर हमारा मॉर्निंग फास्टिंग सैंपल 99 आ रहा है वो ऑप्टिमम है। उसके ऊपर जो हमारा 110 से 126 के बीच में जाता है वो प्री डायबिटिक कंडीशन होती है। और अगर आपका फास्टिंग लेवल 126 से ऊपर जा रहा है तो डायबिटीज़ कंफर्म्ड है आपकी। लेकिन इसके साथ आप एक ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट आता है जिसको हम HbA1c कहते हैं, वो भी करवा सकते हैं, जो कि 3 मंथ की आपकी एवरेज लेता है, 3 महीने की, कि कितना बॉडी में ग्लूकोज आपके हीमोग्लोबिन के साथ चिपका हो। डॉक्टर जोशी, एक और सवाल जो मेरी तरफ से है, ये सवाल मेरा खुद का है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ ज़्यादा किस ऑर्गन पे हिट करती है? देखिए, डायबिटीज़ अगर देखें तो हर ऑर्गन पे हिट करती है। सबसे पहले तो किडनीज़ पे हिट करती है, फिर हमारी आंखों पे, किडनीज़ पे हिट करती है क्योंकि मैंने कहा कि किडनीज़ तो ग्लूकोज निकालने की कोशिश कर रही है, तो उस चीज़ में, उस प्रोसेस में किडनीज़ में जो होता है नेफ्रोपैथी होती है। हम अगर जिसको डायबिटीज़ होगी उसको अपने किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जो हमारी आँख में रेटिना होती हैं उस पे हिट करती है, तो तभी मैंने कहा कि ब्लरी विजन एक और सिम्टम है। फिर क्या होता है, आस्ता आस्ता कि आँख का लेंस ख़राब करना शुरू करती है। इनफैक्ट जो हमारी नर्व्स हैं, बॉडी की पूरी नर्व्स, उन पे भी करती कर। आपने बहुत बार सुना होगा, डायबिटिक पेशेंट्स अक्सर कहते हैं कि हमारे हाथ पैर सुन्न होते हैं, हमें लगता है हाथों पैरों पे चींटियाँ चल रही हैं। तो ये कुछ नहीं है, दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ डायबिटीज़। सबसे मेजर नेफ्रोपैथी किडनी पे, फिर आंखों पे न्यूरोपैथी, नर्व्स पे न्यूरोपैथी, और आंखों पे जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। सो दीज आर द मेजर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी दैट आर इन्वॉल्व्ड। एक और सवाल लिए लेते हैं, ये श्रीनगर से सवाल है आपके लिए। कम नहीं हो रहा है तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका प्रोग्राम आया हुआ है ना जो लायो, मुझे पता है मेरा वजन जो है ना वो ज्यादा हो रहा है सर। तो मैं वॉक भी कर रहा हूँ और नींबू पानी भी बहुत पीता हूँ, लेकिन मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या करना होगा सर? तो आपका वजन कितना है? मेरा 75। 75। जी। क्या है आपकी एज? मेरी 30 है। 30? जी। तो डॉक्टर साहब को बताएंगे, इसके लिए अभी कॉल आपकी फॉरवर्ड करेंगे। कब बोलेंगे? अभी चलेगा ये, आप देखते रहिए। तो क्या कहेंगी? जैसे मैंने आपको कहा, जब आप मुझसे एज ग्रुप की बात कर रही थी, तो ये जो इनका अपना कंसर्न है, ये 30 इयर्स के ही हैं, एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो आपका वेट स्ट्रगल का है इशू, ये आप इसको इतना स्ट्रेसफुल ना बनाइए। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप किस तरह की डाइट लीजिए। आई थिंक ये सिर्फ वॉक करना और नींबू पानी पीना ही नहीं है, थोड़ा सा डाइटरी चेंजेस, थोड़ा सा अपने टाइम में चेंजेस,
और आप किस तरह की एक्टिविटी करती हैं, इवन ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। अगर तो आप ये सोच रहे हैं, मैंने जैसे पहले कहा कि लोगों को लगता है कि हम 2-3 kg एक हफ्ते में लूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल टारगेट रहता है। तो हेल्दी भी जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद है, वो रेकमेंड करते हैं कि हेल्दी वेज कि आप 1/2 kg पर वीक लूज़ कीजिए। पानी अच्छे से पीजिए, बिकॉज बॉडी में जितना पानी जाएगा उतने टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे। एंड एज आई सेड दैट ओबेसिटी इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। तो आप सबसे पहले फॉर ऑल दीज पीपल हु हैव कॉल्ड मी, आई रियली वांट टू थैंक देम कि एटलीस्ट ये सामने आया अपनी प्रॉब्लम लेके। साइकोलॉजिकली प्लीज़ इस चीज़ का आप शिकार ना बने। डोंट फील ट्रैप्ड इनटू योर वेट इश्यूज़। अपने आप को महसूस ना करें कि हम किसी से कम है, हम दावत पे जाएंगे तो कोई हंसेगा। प्रॉबेबली वो शायद लोग जानते नहीं हैं कि ओबेसिटी सिर्फ एक वजह नहीं है कि ज़्यादा खाना। ओबेसिटी कैन बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, और ये हंसने की बात नहीं, कोई भी कभी भी इस चीज़ का शिकार बन सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि कहीं ऐसी रेस्पिरेटरी कंडीशंस आती है हमारी जिसमें हमें स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं पेशेंट्स को, एंड स्टेरॉइड्स का सबसे बड़ा मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है वेट गेन। तो उस केस में हम मतलब उस चीज़ पे तो वी शुड बी फीलिंग अशेम्ड ऑफ अगर हम ऐसे इंसान पे किसी पे हंसें। तो देयर आर मेनी मेडिकल कंडीशन जिसमें ओबेसिटी हो सकती है, पर साइकोलॉजिकली आप अपने आप को जब सोचें कि हमें इस ट्रैप से निकलना है, हमारी स्ट्रगल फ्रूटफुल होगी। जो हम डाइटरी रिजीम फॉलो कर रहे हैं, एक अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए। यू कैन इवन कॉन्टैक्ट अस फॉर योर डाइट। सो फॉलो गुड डाइट। सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट, दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट कि अपना स्ट्रेस बिल्कुल आप इंडल्ज इनटू सेल्फ लव, आई वुड से कि अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए पहले। तो यहाँ पर एक और सवाल है, ये जम्मू से सवाल है, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, इनमें से कौन ज़्यादा रिस्क पर है, जो वॉर्म में बेबी है वो या मदर? देखिए, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी जो शुरुआत होती है वो प्रेगनेंसी से पहले ही हो जाती है। जैसे मैंने आजकल कहा आपको कि आजकल PCOD बहुत बढ़ चुका है जी। ऐसी लेडीज़ जब कंसीव करती हैं तो ज़्यादा रिस्क पे होती है। डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी हम कहते हैं। अब ये होता कैसे है कि जो हमारे अंदर प्लेसेंटा, जब व्हेन अ लेडी इज़ प्रेग्नेंट, तो प्लेसेंटा अपने हार्मोन्स रिलीज़ करता है जिससे ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। अब बॉडी उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती लेकिन जब नहीं कर पाती तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी होती है। कई बार क्या होता है कि जैसी डिलीवरी हुई ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल आ जाते हैं, इतना कंसर्न नहीं होता। लेकिन इसमें तब कंसर्न होता है कि अगर लेडी को बहुत ज़्यादा फटीग हो रही है या उसके साथ उसका BP बढ़ रहा है, उसमें हाइपरटेंशन आ रही है, उससे क्या होता है उसको रिस्क बढ़ सकता है। तो वो रिस्क बच्चे के लिए भी है और मदर के लिए भी। मदर के लिए कि एक तो ये होता है कि ऑब्वियसली जिन मदर्स में डायबिटीज़ होती है दे गिव बर्थ टू बिग बेबीज़। तो जब बेबी बिग होगा तो दैट मीन्स कि उसको जो लेबर पेन्स होंगे वो पहले होने शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर प्री टर्म बर्थ। तो वो बच्चा भी भरा है, कल को वो जाके उस बच्चे को भी एक रिस्क है डायबिटीज़ का। इन मदर्स में हाइपरटेंशन का भी रिस्क है, और जैसे ही डायबिटीज़ में हाइपरटेंशन आती हैं, प्रेगनेंसी में ये कंडीशंस आती हैं, तो फिट्स भी आने शुरू हो जाती हैं। बच्चा जो पैदा होता है, द बेबी हु इज़ बॉर्न, वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का प्रोन होता है, उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिट्स की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं, बट दे आर मैनेजेबल। कि अगर आप प्रेग्नेंट होने से पहले ही अपना उतना 5 to 7 kgs वेट लूज़ कर लें। आई मीन टू ऑल द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद डायबिटीज़, अगर आप 5 से 7% वेट भी शेड कर देते हैं, इट विल मैनेज योर डायबिटीज़ वेल। तो डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल ले लेते हैं श्रीनगर से। हेलो जी, मैं आलोक कुमार बोल रहा हूँ। जी, मेरा सवाल ये था कि कहाँ से आप हैं? मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ सर। जी, श्रीनगर लाल चौक से। जी बताइए। जी, ऐसा है कि जो ये मेरी ओबेसिटी है ये बढ़ रही है जी, तो पेट भी थोड़ा बाहर आ रहा है, थकान ज्यादा हो रही है। सुबह पे वॉक पर भी निकलता हूँ लेकिन कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो काइंडली आप मुझे ये बताएं कि मुझे इसके लिए क्या रेमेडीज, क्या प्रिकॉशंस वगैरह लेने चाहिए। आलोक जी, आपकी एज क्या है? मेरी एज नियर अबाउट 50 है सर। ये बताइए कि वजन कितना बढ़ा है आपका? मेरा वजन 4 से 5 kg बढ़ गया है। कितना? 4 से 5 kg, मतलब जो मेरा नॉर्मल वेट था। कितना होगा आपका? टोटल वजन मेरा इस टाइम 76 kg है। राइट, तो अभी हम आपकी कॉल को फॉरवर्ड करते हैं डॉक्टर साहब को। आप देखते रहिए जेके न्यूज।
ज़्यादातर देखा जा रहा है कि ओबेसिटी के केसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और जहाँ ओबेसिटी बढ़ती है डायबिटीज़ के जो रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ पे एक और डाइट का एक मेथड बताऊँगी। डायबिटीज़ में हम एक टर्म यूज़ करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि एक फूड आइटम हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल कैसे इफ़ेक्ट करता है। कई फूड आइटम्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल शुगर में। ये कितनी जल्दी ब्रेक डाउन करते हैं, दीज चॉइसेस वी हैव टू मेक। अब अगर हम कहें कि अगर हमने एकदम गन्ने का रस ही पी लिया तो वो बॉडी में शुगर एकदम शूट अप होगी। तो वी शुड प्रेफर फूड आइटम्स विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि हमारे बॉडी में आहिस्ता 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 शुगर लेवल्स बढ़ाते हैं, ना कि एकदम तेज़ बढ़ाते हैं। अगर एकदम तेज़ बढ़ाएंगे, अगेन जो ऑब्वियसली शुगरी कंटेंट होगा वो ओबेसिटी भी बढ़ाएगा। So for obese people also and for diabetics also, I would like to recommend that you have food items with low glycemic index. अब वो कौन से हैं? जैसे हमारे होल ग्रेन हो गए, आप वाइट राइस को ब्राउन राइस से रिप्लेस कर जाएंगे। अगर आप अपना प्लाटर प्लान कर कीजिए कि आपका हाफ द प्लाटर शुड बी फुल ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स भी ऐसे जो कि लीफी हों, जैसे कैबेज हो गए, कैरेट्स हो गए, स्पिनच हो गया, साग हो गया। आई थिंक ये चीज़ें तो अबंडेंटली अब मिलती हैं अब आगे विंटर्स में। क्वार्टर आपका होना चाहिए जिसमें आपके कार्ब्स होते हैं, होल ग्रेन हो गए, जैसे आपके होल व्हीट हो गए, राइस हो गए, या आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। ब्लैक चना बहुत इसमें हेल्पफुल करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। पल्सेस हो गए, लेंटिल्स हो गए, आप स्प्राउट्स भिगोइए, बीच में टमाटर डालिए, थोड़ा सा उसमें विटामिन सी कंटेंट भी बढ़ जाता है। बाकी का आप अपने उसमें प्रोटीन डालिए। यू कैन पुट लीन चिकन, लीन मीट डाल सकते हैं। फ़िश बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देती है वेट लॉस में। आई थिंक श्रीनगर में तो बहुत अच्छी मिलती है। सो फिश गिव्स अमेजिंग रिजल्ट्स इन वेट लॉस। आप रात को अपना थोड़ा सा कार्ब कंटेंट कट कर सकते हैं। बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्लाटर यू कैन मेक, जिसमें आधे आपके सब्जियां हो, क्वार्टर आपका राइस हो या चपाती हो, और बाकी का आपका दाल हो या कोई भी प्रोटीन हो जिसमें चिकन हो या एग्स हो। सो यू कैन मेक सच अ प्लाटर फॉर योर सेल्फ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर टेस्ट। डॉक्टर जोशी, इस आधे घंटे के जो हमारी आपके साथ आज बात हुई है डायबिटीज़ के ऊपर, तो मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ में आई है कि ये जो जंक फूड है, जो आजकल फास्ट फूड की तरफ हम लोग बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादातर यही जो बीमारियों को न्योता देता है। जी बिल्कुल देता है।